दलाल आदमी लेके आता है। हाँ। और ये जनता से मार पीट के सब टाइम सब लेके भागता है। सैकड़ों टांगी लेके सर चला गया साला। झूरी हमन नाना थी बिन बटर के खाए के बनावे खातिर तब रोक दाब करे लागत बड़ा हैं तो हमन कैसे बनाई खाई कैसे अथी करब माने खूब उनके जंगल हो गइलन तो माने हमन के पाधा नहीं खे माने हमन इतना जियन कर दे। समस्या सर हम लोग को बहुत तरह के है। सेंचुरी एरिया है, सेंचुरी में से लकड़ी नहीं लाने देता है वन विभाग वाला, न तेन पियार तोड़ने देता है, घर दूरा भी मतलब जो है बनाने नहीं देता है। लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाते हैं तो उधर से सिपाही कूदाने लगता है। हम लोग गरीब है, गैस है नहीं है तो लकड़ी से न खाना बनाएंगे। खाना के बनाने के लिए लकड़ी लानते हैं तो वो लोग टांगे छीन लेता है ना। हम लोग रेंजर जाते हैं तो तुरंत टांगे छीन लेता है और उल्टी कुदावे लगती है। माटी लेवे जाते हैं तो माटी नहीं छुए देती है। घर लिपे बदी तो माटी में वो जाके कहते हैं कि माटी हमारा है, माटी न छुओ। तो हम लोग धरती पर जन्म लिया तो माटी कहाँ से लानेगा। पूरा परेशान किया जाता है। आखिर घर लिपे बदी तो माटी तो धनबे न करा। पक्का नहीं मिला हम लोग का तो कैसे होगा, हम लोग का पक्का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूँ साजिद इमाम न्याजी। साजिद इमाम न्याजी आज यहाँ जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं बता दूँ कि ये रोहतास का ये बॉर्डर है जनाब। आज जो मैं चला था नहट्टा, चुटिया, यदुनाथपुर से होते हुए मुझे रानी डी पुल पर जाना था, यहाँ पर कवरेज करना था। मगर यहाँ पर कुछ हालात कुछ और है, सिस्टम कुछ और है। ये आप देख सकते हैं कैमूर की पहाड़ी है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये यदुनाथपुर का एक छोटा सा यहाँ पर गरीबों की बस्ती है और ऐसे घर में लोग रहते हैं, ऐसे घरों में लोग रहते हैं। इनकी परेशानी क्या है, परेशानी सुनिएगा जनाब कि वन विभाग इनके साथ कैसा व्यवहार करता है, वन विभाग का कैसा रवैया है। उसी वन विभाग की मैं कारनामे को मैं दोहरा रहा हूँ। कालो देवी नागा टोली रोहतास गढ़ की रहने वाली, जिसकी हत्या करके वन विभाग के कर्मियों ने खाई में फेंक दिया था, यही वो वन विभाग के सिपाही थे। अभी हाल फिलहाल में बंजारी लेबरा की महिलाओं ने वन विभाग वालों को खदेड़ डाला था, वो भी वहाँ की महिला थी, क्योंकि वन विभाग वाले उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार ही करते हैं, ऐसा काम ही करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी से, इतनी तादाद में यहाँ पे खड़े हुए हैं लोग और ये इसी छोटी सी बस्ती में रहते हैं। जो सुनने में आया है मैं सुनाऊं कि इनसे सुनाऊं। चलिए छोटा सा एक मैं क्लिप बताता हूं कि अगर चाहिए अपने घर के लिए जंगल से लकड़ी लाने जाएंगे तो उनकी टांगी को छीन लिया जाएगा। जलाने वाली लकड़ी, सूखी लकड़ी को लाएंगे तो उनके टांगी को छीन लिया जाएगा, उन्हें दौड़ाया जाएगा। दौड़ाने वाले कौन हैं, चलिए पूछते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। बात करते हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं। आपका नाम क्या हुआ पहले ये बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह परेरा। ये कौन सा जगह है? यदुनाथपुर। ये खबर बात ये फैल रही है कि वन विभाग द्वारा आप लोग को परेशान किया जाता है, क्या पता चाहिए? पूरा परेशान किया जाता है। पूरा परेशान कैसे किया जाता है बताइए। बताइए, ये पौधा तो सरकार का नहीं है, हम लगाए थे पौधा, रात में चोरवा लिए और फिर भी यहाँ से आदमी जा रहा है बकरी उकरी लेके, दौड़वा जा रहा है और इसके बाद का कहा कि जो टांगी टगाई है लूट के घर में रख देते हैं। जितना पेड़ अगर हवा में गिर जाए यानी ऐसे हो जाए तो गार्ड को घर में जाना चाहिए, इन्हें आदमी को नहीं चाहिए। अच्छा एक सवाल है मेरा। हाँ, यहीं पे रहते हैं ना, यही ना घर है आप लोग का? यही मोहल्ला है आप लोग का? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? तो हमको जन्म हुआ है तो हम जन्म भूमि। आपके बाबूजी यहीं रहते हैं? बाबूजी के भी जन्म हुआ था, बाबा हमारा बताएंगे। बहुत पुराने लोग यहाँ? हाँ लोग हैं पुराने, नए लोग नहीं ना है? नए लोग नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग ने यहाँ कब्जा किया हो, वन विभाग वाला आपको टॉर्चर करता हो। नहीं ऐसा आपका जमीन है, रसीद है यहाँ? हाँ रसीद है। तो कोई भी कार्य करते हैं जैसे कि कोई भी नया काम करते हैं तो वन विभाग वाकई में रुकता है? हाँ रोक देते हैं, घर लोग का रोक दिए हैं। ये छावाने नहीं दे रहा है, इधर उधर कर रहे हैं। घर बनाना चाहते हैं तो वन विभाग रोक देता है? रोक देता है। काहे रोकता है? इसलिए कि हमरा है कैसे आ गया, इस पर से इधर हुआ तो इधर भी रोक देते हैं। अच्छा ये बताइए, एक गड्ढा ये कैसा है, ये बताइए। गड्ढा खोदा गया है, ये गड्ढा क्या है भैया, सीन क्या है इसका? फॉरेस्ट वाला अथू है, मैंने नर्सरी खोदा हुआ है।
फॉरेस्ट वाला किया गड्ढा। हाँ। ये आपका नाम क्या हुआ? जी हमारा नाम पड़ेगा दीवान बाबू। दीवान जी, ये बताइए कि आप ये जो रोड के बगल में गड्ढा है कैसा है? ये पलटेशन के लिए ट्रेंच काटा गया है। जैसे वन विभाग मतलब काटा है कि ये कर मतलब हमारा गाय मौसी होकर नहीं जाए, वन रोपण किया है यानी वन की सुरक्षा के लिए। वन की सुरक्षा के लिए। तो क्या आप लोग सुरक्षा जानवरों को रोका जाता है, इंसानों को भी रोका जाता है? जी, जानवर के रोका जाता है, इंसान के लिए रोका जाता है। कैसी रोक है? इंसान के लिए कैसी रोक है? ईद के जन तोड़ सकते हैं, इसी वजह से नहीं जाने देता है। दर्पण भी तोड़ने देता है? कुछ नहीं तोड़ने देता अच्छा। है। लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाते हैं तो उधर से सिपाही कूदाने लगता है। तो लकड़ी उद्दा लाते हैं कि सूखा लाते हैं? सूखा लाते हैं, सूखा लाते हैं। सूखा लाने पर दुख होता है उसको? जी जी, सूखा लाने पर भी दुख होता है। और जो मतलब खाने वाला प्यार त्यार है वो भी मतलब हम लोग को चुनने नहीं देता है। और बहुत विभिन्न प्रकार की दिक्कत है। और पेड़ भी जो मतलब गिर भी जाता है, सूख जाता है, तो वो अपना से मतलब पेड़ कटवा का कहेगा कि अपना ले जाएंगे रेंज में, और वो सब बेच के नहीं रख देता है। कटवाने के लिए कौन आता है? उनको नाम अथी है श्याम सुंदर मेहता उर्फ लल्लू जी। वो क्या है? वो क्या है? वो मतलब सिपाही हैं, वन विभाग के सिपाही हैं। हाँ। वर्दी दिमाग से क्या? वर्दी दिमाग से नहीं है, जो सिपाही हैं राहुल सर सिपाही हैं। अच्छा अच्छा। बाकी उनको लेके आते हैं, दलाल को अपना लेके आते हैं, वही से टांगी छिनवाते हैं, दौड़ाते हैं। जो टांगी छीनता है वो सिपाही होता है? क्या होता है? वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो नवाडी कला के रहने वाले हैं। नवाडी का आप ही के गाँव के बगल में? हाँ। अच्छा अच्छा। नवाडी के रहने वो वाला क्या है? डंडा उठा आप लोग कुल्हाड़ी छीनते हैं? वो कुछ नहीं है सर। बाकी बात तो वन विभाग के क्या सिपाही हैं वो? वन विभाग का सिपाही नहीं है, बाकी सिपाही मरता है। वो दलाल आदमी लेके आता है। अच्छा अच्छा। तो क्या ये बताइए, जब इतना आप लोगों को परेशान किया जाता है, जब इतना मुसीबत में डाला जाता है, आप पर लोग पर इतना जुल्म होता है, तो क्या इसकी आवाज़ आप लोग कहीं उठाए? जी हम लोग उठाए। रेंजर शिकायत आपने किससे किया? रेंजर साहब आए थे, रेंजर साहब से बोले थे। क्या आश्वासन दिया? हम कहें कि रेंजर साहब से ये बोले थे कि सर देखिए हम लोग वन रोपण किए, वन रोपण किए तो हम लोग के गरीब को पैसा नहीं मिल रहा है, तो नहीं तो पैसा तो दे दिए हैं। फॉरेस्टर बाबू अमित जी थे, वो बोले कि नहीं अभी पैसा अभी सरकार नहीं दिए हैं। तो लल्लू जी जो हैं वो बोले कि पैसा हम दे देंगे। उन साहब से काहे बोल रहे हैं? और साहब से मतलब बोलने जा रहे हैं तो कह रहे हैं लालू जी बोल रहे हैं कि नहीं पैसा हम देंगे, वहाँ नत बोलिए। अब जब हम मांगने जा रहे हैं तो कहा कि सरकार वहाँ रेंजर साहब। देखिए हर गांव में समाज सेवी होते हैं, आपके पंचायत में मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, तो ये लोग क्या आपके बात को नहीं उठा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं? एक्शन मुखिया जी लिए थे, सब कुछ इकट्ठा किए कि उनको भी बुलाया गया था लालू जी के, तो वो नहीं आए। घर अब जैसे कहने का अभी आप बोल रहे कि घर दूरा बनाने, ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा खतियान है, हमारा रसीद है। जी रसीद नहीं है। हाँ। रसीद नहीं है। ये बिहार सरकार सर जमीन है। ठीक है, बिहार सरकार जमीन है। किसी के नाम से लिख दिया है, किसी के नाम से नहीं है। और वन विभाग वाला आता है कि सब हमारा जमीन है, हटो। वन विभाग वाला आता है कि हटो। हाँ, पूरा हमारा घर भी हम वहाँ बना रहे थे, अगवा बना रहे हैं, वहाँ हमको भी रोक दिया। इसी जगह देखिए ना, इसी जगह माटी डला रहा था, रात में वीडियो हुआ चला गया, और रात के आया जीएसपी बंद करा दिया लोग, कम से कम 1 बजे रात के। इसी जगह देखिए, जबकि वो घर ढहने वाली थी, और उनको जब जो गार्ड का ही सेमली जो था आदमी, उसको माटी भराया तो उस जगह एगो माछी तक नहीं आया। और वो गरीब के जब माटी भराने लगा तो उसको 1 बजे रात के सिपाही आके मशीन रोक दिया। ये इनका जलावन है, इसी से लोग खाना बनाते हैं। और ऐसे लकड़ी पर रोक लगता है, ऐसे लकड़ी पर इनको रोका जाता है, वो भी जंगल से लाने नहीं दिया जाता है। और गैस की हालात क्या है, गैस हमारे हिंदुस्तान में कैसे मिल रहा है? अब सोच लिए कि लोग गरीब लोग हैं, मजदूरी करके ये लोग खाते हैं, तो ये गैस कहाँ से यूज़ करेंगे? बहुत ही गरीब इलाका है, और एक भी आपको इसमें पक्का मकान नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं खपड़े का मकान है, एक भी इसमें कोई पुख्ता मकान देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे आबादी में ये लोग रहते हैं। ये एक समस्या। चलिए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, इस पंचायत के मुखिया हैं, और आज
मुखिया जी ये क्या हो रहा है आपके पंचायत में? बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है भाई। ये लोग एकत्रित हुए, हमको फोन किए कि हम लोग के साथ बड़ी समस्या है। हमकी क्या समस्या है? तो जो घर पोताई होता है, जो वन विभाग में है, मिट्टी है, प्लेन इलाका में है, कोई पौधा उसको डिस्टर्ब, पौधा का दिक्कत नहीं होता है। जो अच्छा टहकार होता है, लाल कलर का होता है, वो जब महिलाएं गांव के जाती हैं मिट्टी लाने के लिए, वो पोतने के लिए, लिपने के लिए, तो उसमें जो है कि वन विभाग के सिपाही राहुल और एक उनका सक्रिय आदमी, उनका श्याम सुंदर अथी मेहता उर्फ लल्लू मेहता, जिनका नाम सभी लोग ने कह रहा है। तो आप बताइए, एक तरफ मिट्टी भी नहीं लाने देता है, और दूसरा कि आप जैसे हम लोग के जगह पर आप देख रहे हैं, बगल में आप देख सकते हैं कि वन विभाग का टेंच है, और इधर इलाका में दक्षिण साइड में आप देख सकते हैं कि पूरा मेरा ये आदिवासी गांव का पूरा इलाका है। तो इतना तरस माने लोगों में हो रहा है, इतने लोगों को तड़पाया जाता है। सूखी लकड़ी कहाँ से लाएगा? गैस जो है कि सरकार के पास महंगा हो चुका है। गरीब जो है कि आज मजदूरी करता है, इसके लिए लाइन लग रहा है मुखिया जी। लाइन लगता है और महंगा भी है, तो इसके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे लोग कहे कि यहाँ जो सीजी रखे हैं, कुछ सीजी भी हैं, तो उनका सीजी भी बहुत गलत काम करता है। ये सीजी जो है कि कहीं पेड़ गिर गया, जैसे लोगों ने बताया, उसका सिपाही जी जीपीएस फोटो बना लेते हैं कि इसको मैंने सीज कर लिया। इसको सीज करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि चलिए वन विभाग का है, और इधर का भी होता है तो मैंने उसको भी सीज कर लेते हैं। सीज करके इसको हमको बाद में हम लोग को पता चला कि सीज करते हैं तो ले कहाँ जाते हैं? या तो बीट ऑफिस नहीं, रेंज ऑफिस ले जाते होंगे। लेकिन हम लोग को ये पता चला कि कहीं अपने ही ठिकाने पे कुछ रुपए में लेकर के वो लकड़ी को बेच देते हैं। तो एक तरफ जिसका अब यही पौधा सपोर्टेड मान लीजिए कि है, ये गरीब आदमी इसको बचा कर रखा है, समय पे पानी भी देता है, इसको घुरान करके रखता है कि कोई काटन नहीं, नुकसान न हो। यदि पेड़ गिर जाए तो सीधा वन विभाग हो गया, वन विभाग हो गया तो वन विभाग ले जाके यूज करे। लेकिन यहाँ बिचौलिया के द्वारा जो है ना, जिसका नाम बार बार आ रहा है, लल्लू मेहता, इधर में एक ऐसा ही पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, इसका बकाइन नाम है। लल्लू मेहता आया और कटवा करके इनके घर के सामने था, हाँ, वो भी कटवा के ले गया। तो ये लोग बोले तो हम छोड़ दिए। इसके बाद मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक नेहा कुंवर है, न इसका हस्बैंड है न इसका ससुर है। इसका महुआ गिरता था, इसे चुन करके 3-4 इसका बाल बचा है, जिसके मैंने रोजी रोटी चलता था। वो महुआ के पेड़ कटवा करके लल्लू मेहता और इसको मतलब बिक्री कर दिया। तब मेरा महुआ था तो कटवा के लल्लू ने कटवाने वाले लल्लू मेहता हाँ, हैं। आपने देखा था? हाँ, लल्लू मेहता ही कटवाए हैं। हाँ, सही बोलिएगा। हाँ, महुआ गिरल था, लल्लू मेहता कटवाए हाँ, हैं। राहुल पुलिस साथ में ले गया है काट के। हुए देख के 3 ये कब की बात है? हाँ, 3-4 गो रहेगा हुए देख ये के। कब हुआ था? ये कब हुआ था? हाँ, पेड़ कब कटा था? पेड़ 3-4 दिन हो गया। आपके पेड़ को काट के ले गया? हाँ, काट के ले गया, आज हेंगा बना दिया लेके। वे देख के हम लोग 2 रेंगा पोस रहे हैं, 3 गो। और जंगल ले जाते हैं तो टांगे छील लेता है, कुदानी लगाता है लेडीज के, लेडीज को उतारने हाँ लगता है। हाँ, कई गो टांगे लूट लिया है हाँ, राहुल सिपाही। लोग इकट्ठा हुए, ये लोग डिवीजन जाने की तैयारी किया था कि मैं डिवीजन जाऊंगा। तो ये लोग कहे हम कि रुक जाइए, एक बार हम आप लोग से मिलते हैं। और तब तक जैसे ही हम बात कर रहे थे, तब तक आपका आगमन हुआ। सबसे तो मैंने आपको देख करके, आपसे मिल करके हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि एक हम लोग को एक पत्रकार को बुलाना पड़ता, तब तक आप यहाँ रास्ते से जा रहे थे, तो हमने आपको पहचाना तो आपको रोका। आप जब आपको रोके तो आप अपने समस्या को सुना। तो जैसे ही सभी महिलाओं को टांगी अति सूखी लकड़ी के लिए लाता है। अभी पीछे में कुछ वर्ष पीछे, 2-4 साल पीछे, ये रोहतासगढ़ में ऐसा घटना हुआ था कि महिला पुलिस के डर से, सिपाही के डर से दौड़ते दौड़ते वो सिपाही ने दौड़ा के उसको खाई में गिरा दिया। तो खाई में गिरा दिया तो पूरे हंगामा हुआ था वन विभाग के रेंज ऑफिस पे। तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह के वन विभाग के कर्मी और जो दलाल रखे हैं ऐसा ना करें। रेंजर साहब से मेरा भी आग्रह होगा कि इसके जांच करके, या सही लोग कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जांच करके वैसे दोषी आदमी को या तो यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो फिर दंडित किया जाए। जैसे उनका बात कर रहे हैं तो लोग अभी 2020 में लल्लू मेहता जेल गए 95 बोरी महुआ। लल्लू मेहता का बार बार नाम निकल रहा है। लल्लू मेहता क्या है? वन विभाग में क्या करते हैं? कुछ नहीं है, वो सिर्फ कैसे करे? वो लल्लू मेहता सबको रुकवा देता करके कुछ नहीं है। लल्लू मेहता वन विभाग के एक सक्रिय दलाल है, ना कोई पेपर में नहीं है। वो सिर्फ राहुल और लालू सिपाही रखते। अब आइए, और यहाँ पे समाज सेवी है और पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और ये आज इनकी परेशानी को, समस्या को सुन रहे थे। ये 2 लोग
मुख में बैठे हुए थे और दुख में हम भी चले आए भाई। तो मेरा भी एक रोल है कि इनकी आवाज़ को सुनाई जाए और दिखाई जाए और जो हकीकत है उसको बताया जाए। इतना बड़ा आपके पंचायत में ये मामला निकल कर आ रहा है, गरीबों पर जुल्म की हद कर लिए, क्या कहिए? पहले तो आपको रोहतास से मेरे जगन्नाथपुर पंचायत में इस चिलचिलाती धूप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल के माध्यम से जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सड़क बना हुआ है, सड़क तो NOC ही मिला, ट्रेंच खान करके सड़क बनाया गया। यहाँ वन विभाग नहीं ट्रेंच खाना, अभी इसी सड़क को ना मिलाया जा रहा है, आगे भी मान्यता है, मिलाया भी जा रहा है। हाँ। फिर भी सड़क को वन विभाग में शामिल करके लोग, सिपाही लोग, रेंजर साहब के ऐसा कोई हम लोग के पास नहीं आया है रिपोर्ट, तो नहीं कहेंगे। ये सिपाही है जो दलाल है, इधर लोग जो सिपाही के साथ घूमता है, वो इसी जगह देखिए आगे माटी भरा हुआ है। रात में आकर के बेचारा के टाइम नहीं मिला था, वो गाड़ी था काम में, तो मौका मिला 2 घंटा के लिए, उसका घर में पानी जाकर भर जा रहा था, गरीब है एकदम। अब ये आ करके राहुल सिपाही और 1-2 बिचौलिया को लोग आ करके गाड़ी निकाल के भगवा दिया। बताइए कि रोड के इधर उसका कौन राइट है? नहीं तो फिर सफा कहे रोड के इस साइड गड्ढा जी। अभी भी पूरा देखिए पब्लिक है, महिला से पूछ लीजिए जाए लोग, उस घर के भी महिला है इसी जगह। तो ये धांधली है क्या है? वन विभाग है तो उसका राइट है, वहाँ तो हम लोग नहीं कुछ कहते हैं कि वहाँ अगर गलती है तो हम लोग भी समझाते हैं कि हरा पेड़ मत काटिए, हरा पेड़ हम लोग भी रोकते हैं। मुखिया जी, और आपसे भी सवाल है कि ये बताइए कि अब ऐसे में जनता इस तरह परेशान है, तो इनकी परेशानियों का हल आप लोगों ने क्या निकाला है, क्या ढूंढा? हम लोग रेंजर साहब से बोले भी थे, मैं भी एक बार काम करवा रहा था नली का, तो ऐसे ही सिपाही लोग किए थे, तो रेंजर साहब फिर गए, कहे कि रोड बन गया तो इधर मान लीजिए आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपका सिपाही वहाँ जाके ऐसा बोल रहा था, तो कहे कि नहीं इधर तो मान लीजिए अभी हम नहीं, नापी होगा उसका बात अलग है। तो अभी कोई गरीब घर बनाता है तो 5000 रुपया दो, तो यहाँ ही रोक दो, ये कर दो, क्लियर करवा लीजिए। रेंजर साहब का कोई इस पर नहीं है, लेकिन सिपाही लोग आकर के, बिचौलिया लोग हमेशा किसी को रोकते हैं, ये करते हैं। गरीब कहाँ से देगा 2 रुपया? अपना कैसे बना करके झोपड़ी बसर कर रहा है। समस्या है कि जैसे कि मेरा नावाडी और मटियाव में एक तरफ पूर्व साइड में आदिवासी का घर है, वहाँ भी आदिवासी हैं, और उधर चलिए तो दलित महादलित का घर है। तो जिस तरह ये ट्रेंच है, तो पीछे में अफसार साहब जो रेंजर थे, उनके द्वारा हम लोग मैंने आग्रह किए कि साहब ये रास्ता पगडंडी है, पगडंडी तो अब तो ये वन विभाग है तो बन नहीं पाएगा, लेकिन ट्रेंच वो कहे कि ऐसा है कि लोगों गरीब गुरबा को चलने के लिए उसमें हमको हमारा स्टाफ और मैंने वन विभाग का भी आवागमन रहेगा, यदि रहेगा तब तो हम जा पाएंगे वहाँ। तो टेंच पहले था उधर, अब ये सब सिपाही राहुल के द्वारा टेंच को कटवा करके जो है कि पहले जो टेंच था, अब इधर जो बाकी एरिया बचा और उधर जो है SC ST का दोनों को रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। बताएंगे हाँ, क्या क्या परेशानी आपके साथ? समस्या है कि देखिए हमारा 30 घर रविदास के टोला है, ठीक ना। 10 बरस 15 बरस पहले से रहता हूँ, हम लोग थोड़ा थोड़ा बराबर कर करके भर के उधर से आने जान के रास्ता किए थे, ठीक ना। और लालू मेहता था ना, वो जाकर कोड़वा दिए। सकता मैं तो बैल है, गाय है, बकरी नहीं हूँ कि आए रहे तो खा जाएंगे। कम से कम रास्ता तो दो हमको, आने जाने के तो सिस्टम में है तो हम भी सिस्टम में रहेंगे। ये कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी बड़ी तबाही, आप देख सकते हैं, इनकी बात को सुन सकते हैं। और आप अगर से इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, वाकई इन गरीबों की आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं भी एक आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ को, इन गरीब की आवाज़ को और बुलंदी तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो अगर आप शेयर कीजिएगा तो काफ़ी दूर तक वीडियो ये वायरल होगा। अब जब वायरल होगा तो हो सकता है कि हमारी DM साहिबा जो वो भी देख सकती हैं, हमारे जो बड़े अधिकारी वो भी देख सकते हैं, हो सकता है कि हमारे सम्राट चौधरी भी देख सकते हैं। शेयर का ये फ़ायदा है, तो आप दबा के इसे शेयर कीजिए ताकि इन गरीबों के साथ एक हक इंसाफ की बात हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे पर, किसी और हालात पर। बने रहिए नियाज़ी न्यूज़ पर।